हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको इस स्टोरी की हेल्प से समझाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। ये एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होने वाली है। हर एक वर्ड को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किन किन टेंसेस का यूज़ करके हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं, कैसे इंग्लिश को समझते हैं और कैसे स्टोरी को पढ़ा जाता है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है होम टू ट्रस्ट। होम टू ट्रस्ट। अब आप इस वर्ड को देखें, होम तो इसका मतलब होता है किस पर, और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। तो इस पूरी लाइन का अगर आप मीनिंग निकालना चाहें, पूरी लाइन को समझना चाहें, तो पूरी लाइन का मतलब है किस पर विश्वास करना चाहिए या फिर किस पर विश्वास करें। होम टू ट्रस्ट, ठीक है। ये एक लाइन है, इसको आप पूरा ही समझें तभी आप समझ पाएंगे। इसका मतलब होता है किस पर विश्वास करें या किस पर भरोसा करें। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ऑन ए फार्म, ऑन मीन्स पर, ए मीन्स एक, फार्म मीन्स होता है खेत, खेत खलियान, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं। एक फार्म की बात है, एक फार्म पर, ठीक है। ए क्रो आस्क्ड ऑल एनिमल्स, ए मीन्स ए, क्रो मीन्स होता है कौवा, ठीक है। क्रो एक एनिमल होता है, इसका मतलब होता है कौवा, ठीक है। तो कौवे को हम क्रो बोलते हैं। आस्क्ड मीन्स पूछा, ठीक है, यानी क्वेश्चन किया। ऑल मतलब सभी, एनिमल्स मतलब जानवरों से, तो उसने सभी जानवरों से एक क्वेश्चन किया, पूछा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन उसने क्या किया, हाउ कैन यू टेल whom वी कैन ट्रस्ट। हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते हैं, यू मीन्स तुम, टेल मीन्स बता सकते हो, ठीक है। तो तुम मुझे कैसे बता सकते हो। whom का मतलब किस पर, वी का मतलब हमें, हम वी मीन्स होता है हमें या हम, कैन मीन्स सकते हैं, ट्रस्ट मीन्स विश्वास। तो उसने कहा कि तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि हम किस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि हम कैसे किसी पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन था। अब द हॉर्स रिप्लाइड, द हॉर्स मीन्स घोड़े ने, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, किसी के जवाब का, किसी के क्वेश्चन का आंसर देना, जवाब देना या उत्तर देना, तो उसको बोलते हैं रिप्लाई करना। तो रिप्लाइड यानी आंसर दिया या रिप्लाइड किया या फिर उत्तर दिया। आई थिंक, आई मीन्स मुझे, थिंक मीन्स लगता है, आई थिंक मीन्स होता है मुझे लगना है, ठीक है। तो मुझे लगता है, इसका मतलब हुआ मुझे लगता है। आई वुड ओनली ट्रस्ट माई मास्टर, ठीक है। आई मतलब मैं, और यहाँ वुड जो है वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। माई मीन्स मेरे, मास्टर मीन्स होता है स्वामी, जो आपका ध्यान रखता है, टेक केयर करता है आपकी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मास्टर, ठीक है, यह भी स्वामी। तो उसने कहा कि हमें अपने मास्टर पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें अपने मास्टर पर भरोसा रखना चाहिए। उसने ये बात बोली घोड़े ने। द डंकी रिप्लाइड, द डंकी मीन्स हो गया गधा, रिप्लाइड मीन्स होता है आंसर करना या आंसर देना, तो उसने आंसर दिया या उत्तर दिया। आई डोंट नीड टू ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। आई मतलब मुझे या मैं, तो यहाँ मीनिंग आएगा मुझे। डोंट नीड का मतलब, नीड मीन्स होता है ज़रूरत, और डोंट मतलब नहीं। तो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है टू ट्रस्ट भरोसा करने की, एनीवन का मतलब किसी पर भी। तो उसने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर भरोसा करने की। तो डंकी या गधे ने रिप्लाई दिया, आंसर दिया, उसने कहा कि मुझे किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम स्मार्ट इनफ, आई मतलब मैं,
एम मतलब हूँ, स्मार्ट मीन्स होता है होशियार, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, और स्मार्ट मीन्स होता है होशियार होना, चालाक होना, ठीक है, इंटेलिजेंट होना। तो उसने कहा कि आई एम स्मार्ट इनफ, उसने कहा कि मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, मैं काफ़ी होशियार हूँ, मैं काफ़ी चालाक हूँ। इनफ मीन्स होता है काफ़ी होना या फिर पर्याप्त होना। सडनली यानी अचानक से, सडनली मीन्स होता है अचानक से, कोई भी इंसिडेंट अचानक से हो जाए तो सो मतलब सडनली। इट बिगेन टू रेन हैवीली, इट जो होता है प्रोनाउन होता है, इसका हम यूज़ करते हैं नेचुरल चीज़ों के लिए, जैसे कि बारिश का होना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट का। तो इट बिगेन टू रेन हैवीली, हैवीली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, मूसलाधार। तो अचानक से बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। द हॉर्स मास्टर्स क्विकली टुक द हॉर्स इनसाइड, हॉर्स मास्टर्स मतलब घोड़े का स्वामी या फिर घोड़े का मालिक या जो उसकी देखभाल करता था। क्विकली मतलब जल्दी से, टुक मतलब ले गया, द हॉर्स मतलब घोड़े को, इनसाइड मीन्स होता अंदर की ओर, आउटसाइड मीन्स होता बाहर की ओर। तो घोड़े का मालिक जल्दी से उसे अंदर ले गया। द शेपर्ड्स टुक द गॉड इनसाइड, द शेपर्ड मीन्स होता है जो भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं शेपर्ड, ठीक है। तो जो भी इंसान व्यक्ति भेड़ बकरी चराने का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं शेपर्ड। टुक मतलब ले गया, द गॉड मीन्स होता है बकरी को, इनसाइड का मतलब अंदर, तो जो शेपर्ड था वो भी उस बकरियों को अंदर ले गया। एंड द काउ ऑल्सो वॉज टेकन टू सेफ्टी, एंड मीन्स और, द काउ मीन्स होता है गाय, ऑल्सो मीन्स होता है भी, वॉज टेकन, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी, तो यानी ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है। वॉज टेकन का मतलब ले जाया गया, ठीक है। टू सेफ्टी का मतलब सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो गायों को भी अंदर ले जाया गया ताकि वो सुरक्षित रहें। बट द डंकी केप्ट सिटिंग इन द रेन एंड डिड नॉट मूव, बट मतलब लेकिन, द डंकी मीन्स गधा, केप्ट सिटिंग का मतलब बैठा रहा, इन द रेन का मतलब बारिश में, एंड मीन्स और, डिड नॉट मूव और वह वहाँ से नहीं हिला। ही थॉट ही इज नॉट लाइक अदर्स एंड wanted to prove that he was the smartest। ही थॉट मतलब उसने सोचा, ही मत वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स की तरह, अदर्स मीन्स दूसरे लोगों की तरह, एंड मीन्स और, वांटेड मीन्स चाहता था, टू प्रूव मीन्स होता साबित करना है, सिद्ध करना, दैट मीन्स की, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, द स्मार्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा स्मार्ट या सबसे ज़्यादा होशियार। तो उसने सोचा कि वह बाकी जानवरों की तरह नहीं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वो सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है वो वहाँ बैठा रहा। बट सून, बट मीन्स लेकिन, सून मीन्स जल्दी, ही स्टार्टेड टू फील कोल्ड एंड फेल सिक, बट मीन्स लेकिन, सून मीन्स जल्दी, ही मतलब उसे, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, टू फील मतलब महसूस करना, कोल्ड मीन्स होता है ठंड, तो उसने ठंड को महसूस करना शुरू कर दिया या फिर ठंड लगने लगी, ठंड महसूस होने लगी। एंड और फेल सिक, फेल का मतलब पड़ गया, सिक का मतलब बीमार, और वह बीमार पड़ गया। फाइनली यानी आखिरकार, ही टू हैड टू लुक फॉर अ सेफ प्लेस, ही का मतलब उसे, टू मतलब भी, TOO मतलब होता है भी, इंक्लूड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हैड टू लुक का मतलब उसको देखना पड़ा, हैड टू लुक फॉर का मतलब उसको देखना पड़ा या फिर उसको सर्च करना पड़ा, लुक फॉर का मतलब सर्च करना पड़ा, क्या देखना पड़ा उसे, आ सेफ प्लेस, सेफ का मतलब सुरक्षित, प्लेस का मतलब स्थान, तो उसे मजबूर होकर एक सुरक्षित प्लेस को देखना पड़ा। तो ये थी हमारी कहानी, हमने इसको पढ़ लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं, ट्रस्ट दोज हु केयर फॉर यू, ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। दोस्त का मतलब उन पर,
हु मतलब जो, केयर मीन्स देखभाल करते हैं, फॉर यू का मतलब आपकी। तो जो लोग भी आपकी देखभाल करते हैं उस पर हमेशा आपको भरोसा रखना चाहिए। ये थी हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी। कहानी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।